सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। महापर्व शुरू हो चुका है। आज धनत्रयोदशी के रूप में इसे मनाया जा रहा है। कल नरक चतुर्दशी होगी, परसों दीपावली, उसके बाद गोवर्धन और भाई दूज का त्योहार होगा। सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। यह महापर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म में और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी इसको मनाया जाता है। जैन धर्म के जो समर्थक हैं वो इसे महानिर्वाण के रूप में मनाते हैं। समझा जाता है कि भगवान महावीर का निर्वाण इसी दिन हुआ था। वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे और उनके शिष्य को इस दिन ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दूसरा, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, हमारे बंधुजन हैं, वो इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना गया है कि जहांगीर के समय में जो 52 राजा और गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने कैद कर लिया था, अपनी कैद में डाल दिया था, तो वो उसी दिन से बीमार होने शुरू हुए थे। उसके दरबारी, उनके महामंत्री बड़े चिंतित हुए। एक दिन उन्होंने, जो महामंत्री थे, उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने किसी महागुरु को कैद किया हुआ है, इसलिए आप तब तक उनको नहीं छोड़ते, तब तक आप इसी अवस्था में रहेंगे। तो उन्होंने उस दिन, इसी के दिन के, आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़ने का निर्णय किया। लेकिन 52 जो और राजा थे, उन्हें छोड़ने का उनका विचार नहीं था। उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी गुरु गोविंद सिंह जी के वस्त्र को पकड़कर बाहर निकलेगा, उसी को छोड़ दिया जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको छुड़वाने के लिए एक 52 कलियों का कुर्ता बनवाया, ताकि सब ने एक एक कली पकड़ी और गुरु गोविंद सिंह के साथ बाहर आ गए। ऐसे थे हमारे पूर्वज, ऐसे थे हमारे महान पूर्वज। और हिंदू धर्म में प्रचलन है कि इस दिन भगवान राम रावण को मार करके स्वदेश लौटे थे, तो स्वदेश जनों ने उनका भव्य स्वागत किया था। करोड़ों दीपक जला करके अपने घरों के बाहर दीपकों की लाइन लगा करके उन्होंने इनका स्वागत किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि हमारा विश्व जो है बड़ी कोरोना महासंकट से गुजर रहा है और अभी पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। तो हमारे आस पड़ोस में ऐसे भाई हो सकते हैं कि जो इस दिवाली को मनाने के लिए सक्षम ना हो, उनके घरों में दीप जलाने की भी व्यवस्था ना हो, खाने की तो बात दूर। तो मैं सबसे पहले सबसे निवेदन करूंगा कि यथासंभव ऐसे लोगों की सहायता कीजिए, उनके घरों में दीप जलाने की सहायता कीजिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था जितनी संभव हो सकती है मिलकर के समुदाय के रूप में, समूह के रूप में कीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये 5 त्योहार किस किस रूप में मनाए जाते हैं, बड़ा संक्षेप में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है कि पटाखे छुटाना ही दिवाली नहीं है। पटाखे तो छुटाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति से पूरा देश गुजर रहा है। तो मैं एक गुजारिश ये भी करूंगा कि पटाखे और प्रदूषण के जो सामान हैं वो कम से कम छुटाएं। केवल आप लोग जो साधन है मिठाई बांट करके, दिए जला करके इसको मनाएं। तो पहला पर्व धनतेरस के रूप में हम भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाते हैं। दूसरा, नरक चतुर्दशी, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जो उनकी याद में नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन धन की लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। संपूर्ण परिवार एकत्र होकर के उनकी आरती मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और चौथे दिन भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है। मान्यता है कि एक बार इंद्र ने पृथ्वी को डुबोने का संकल्प किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी, डूबने से उसकी रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन रूपी पर्व प्रचलित है। एक मान्यता ये भी है कि हम अपने पशुओं की पूजा इस दिन उनके गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाते हैं, उनकी पूजा इस बहाने हो जाती है। और 5वां दिन का पर्व है यम द्वितीया का, अर्थात भाई दूज का। माना गया है कि इस दिन यमराज
अपनी बहन यमुना के पास गए थे और उन्होंने अपने हाथ में रक्षा सूत्र तथा माथे पर तिलक कराया था और भोजन खाया था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर के इन सभी कार्यों को करते हैं वो निश्चित रूप से लंबी आयु पाते हैं। तो मैं सभी देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस महापर्व की, और इस वीडियो के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारा जो है वो आपको शुभकामनाओं के लिए नहीं है, बल्कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। ये चैनल पढ़ाई का चैनल है। जिनके बच्चे 12वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे होंगे वो ज़रूर इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई कठिनाई है विषय से संबंधित तो वो मुझे लिखें। आशा है मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। फिर दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कहीं अज्ञानता रूपी जो अप्रकाश हमारे दिमाग में है, हमारे मस्तिष्क में है, उसे निकाल करके हम ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएं और पड़ोस में, जैसा कि मैंने बताया है, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा कोना ना बच जाए कि जहां अंधेरा रह जाए। तभी हमारा महापर्व ये शुभ महापर्व माना जाएगा। धन्यवाद। कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं समस्त बंधुजनों को।